हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक होगा हिंदी का। आज से हम अपना हिंदी का भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। एक एक पॉइंट को आपका इस टॉपिक से बिल्कुल हिंदी में कुछ भी नहीं बचेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओनली फिर हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत अच्छी बुक से करवाई जाएगी। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंदी की थ्योरी। फर्स्ट है हमारा हिंदी की वर्णमाला वन। वर्णमाला हम किसे बोलेंगे? मुक्त रूप से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। वर्णमाला वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल सुव्यवस्थित, जो हमारा किसी जब हम कोई वर्ड बना देते हैं वो क्या एक प्रॉपर तरीके से उसको सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध किया होता है, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 44 होते हैं। देवनागरी में कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा कि हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण 3 रूप में किया जाता है। ठीक है। एक होता है हमारा उच्चारण के आधार पर, कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट आता है हमारा वायु संवेग के आधार पर, कि हमारे मुंह से कम वायु निकल रही है, ज़्यादा निकल रही है। उसमें आता है हमारा अल्प प्राण और महाप्राण। तारतम्य के आधार पर, तारतम्य के आधार पर कौन सा रहेगा? सघोष और अघोष। ठीक है। हम वन बाय वन हर एक टाइप को पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं कि उच्चारण के आधार पर हमने डिवाइड किया है वर्णमाला को, उसको कैसे किया है? उच्चारण के आधार पर हमने किया था स्वर और व्यंजन में। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्वर, उसको हम अच्छे से डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम किसकी तरफ प्रोसीड करेंगे? व्यंजन की तरफ। ठीक है। अगर आप इन सब को अच्छे से करते हैं तो इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले थ्योरी करेंगे, फिर मैं इसका प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, क्योंकि पहले अगर आपको थ्योरी या इसके रूल नहीं पता होंगे तो उसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और फिर से कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है। यहाँ पे हम स्वर किसे बोला जाता है? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है तथा जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से निकलती है, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है। और 11 वो कौन कौन से? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सारे क्या हैं? हमारे स्वर हैं। अब इनमें जो ये आप बोलोगे कि जो लास्ट में एह और अंग और एह होते हैं, उनको हमने इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया? तो उसको अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में मैंने नोट्स बनाया है यहाँ पे। जो हमारा ये अंग और अह होता है, एक सेकेंड, जो हमारा ये अंग और अ होता है, न तो ये स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अयोगवाह कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो योग न होते हुए भी साथ में रहें, उसको क्या बोला जाता? अयोगवाह। ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है अयोगवाह कौन से है? तो अंग और अ क्या है? अयोगवाह। अभी हम आते हैं, कहाँ तक किया था हमने? यहाँ तक किया था। तो ये क्या थे? हमारे 11 थे और स्वर तो हमारे 11 होते हैं, लेकिन मात्रा हिंदी में कितनी होती है? 10। अब वो 10 कैसे कम होगी? जो ये ए होता है ना, ए, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। इसलिए हमने टोटल 11 थे, उसमें से एक ए को हटा दिया, तो ये कितना बन गई? 10 मात्रा हो गई। यहाँ पे ये राइट भी किया गया है नोट में। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। अब हम आगे इसको डिवाइड करते हैं, कौन कौन से पार्ट में हम इसको डिवाइड करेंगे। स्वर को हमने 1 2 3 4 5 5 तरीके से हमने इसको डिवाइड किया। एक होता है हमारा मात्रा के आधार पर, दूसरा जीवा के जीभ के आधार पर, मुख के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और नासिका के आधार पर। मात्रा के आधार पर कौन कौन से होंगे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ये अभी ज़्यादा नहीं है, मेन ये ह्रस्व और दीर्घ स्वर ही माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जिह्वा। जिह्वा मतलब जीभ के आधार पर हम स्वर को कैसे डिवाइड करेंगे? अग्र आगे का, मध्य बीच का, पश्च पीछे का। ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर अगेन 3 टाइप्स के हैं। फिर मुख के आधार पर
समवृत्त, विवृत्त और अर्धसमवृत्त और अर्धविवृत्त। ओष्ठ के आधार पर हम कितने टाइप में डिवाइड करेंगे? वृत्ताकार, आवर्ताकार। नासिका के आधार पर कैसे करेंगे? अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक है, तो आप ये डायग्राम एज इट इज ऐसे बनाएंगे जिससे कि आपकी माइंड में उसकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपको कैसे सीरीज वाइज आपको कैसे चलना है, पहले आप कौन से अंडरस्टैंड करने हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारा, जैसे कि हमने अपना फर्स्ट किया था मात्रा के आधार पर, अब उसको डिवाइड डिटेल में करेंगे। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर भी बोला जाता है इसको, एक मात्रिक स्वर भी इसको बोला जाता है। जिन स्वरों वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उनको क्या बोला जाता है? हमारा ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ये चारों क्या है? ह्रस्व स्वर। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ई क्या है, ह्रस्व स्वर कौन सा है। नेक्स्ट आता है हमारा दीर्घ स्वर। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, दीर्घ स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे उसको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक या दीर्घ। मतलब ह्रस्व से इसमें दुगना समय लग रहा है। ठीक है, इनकी संख्या 7 है। अब टोटल हमारे पास कितने थे? 11। उसमें से 4 तो ये बन गए, तो बाकी बचे कितने? 7। तो आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये सब क्या हैं? दीर्घ स्वर। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त स्वर। वैसे ये इसी के अंडर आ जाता है क्योंकि ये जितना जो दीर्घ, इनको दीर्घ भी कहते हैं। जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या भी 4 है। क्योंकि ये जो ए, आई, ओ, ये इसके अंडर भी आते हैं। तो इसको हम वैसे मेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन अलग से अगर कई बार पूछा जाता है तो हम इसको अलग से भी रीड कर लेते हैं। अगर हमें संयुक्त आता तो ये 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। अब अगर हमें पता लगे कि अगर इसका ये पूछ लिया जाए तो ए कैसे बनता है, ई कैसे बनता है, तो ए, आ, इनमें से कोई भी एक हो। अगर ए, आ के साथ ई ऐड किया जाता है तो ए बनता है। सेम ए, आ के साथ यदि ए, आई जोड़ा जाता है तो आई बनता है। ए, आ के ऊ बनता, ओ बनेगा। अगर औ बनाना है तो हम ए, आ के साथ ओ, औ ऐड करेंगे तो वो हमारा औ में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इनको हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, प्लुप्त और त्रिमात्रिक, जिसके ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। ये इसका एग्जाम्पल एक ही है, ओम। ओम में 2 मात्रा है, ये +1 3 मात्रा का समय इसमें लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक या प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट आता है हमारा जीभ के आधार पर। अभी हमने किया है मात्रा के आधार पर, अब आता है हमारा जीभ के आधार पर। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आज हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना स्वर की जो टाइप होती है जीभ के आधार पर कैसे होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक आपने अभी हमने किया है इसको कंप्लीट कीजिए और एक एक पॉइंट को अच्छे से कीजिए, क्योंकि एक भी पॉइंट वेस्ट नहीं है। हर एक पॉइंट में क्वेश्चन छिपा हुआ है। ओके, थैंक यू।